थी कि आप CSS प्रॉपर्टी को 3 तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन, ठीक है। बट इसमें मैंने आपको कभी ये नहीं बताया था कि भाई कि आप आधी प्रॉपर्टीज को इनलाइन यूज कर सकते हो, आधी को इंटरनल कर सकते हो, आधी को एक्सटर्नल कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जो चीज इंटरनली आप इनलाइन डिफाइन कर रहे हो वो आप इंटरनल भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सटर्नल भी डिफाइन कर सकते हो। मैं आपको ये चीज क्लियर कर रही हूँ। देखो, जो सागर का क्वेश्चन था कि क्या मैम हाइट एंड विड्थ जो हम लिखते थे, तो आपको HTML टैग में आपने हाइट एंड विड्थ अपनी टेबल की स्पेसिफाई कर दी, आपने यूज किया। अब मैं जो आपको एग्जांपल देके जा रही हूँ उसके अंदर मैंने आप जो करवा रही हूँ वो आपकी CSS आपकी प्रॉपर्टी को मैं इनलाइन स्पेसिफाई कर रही हूँ, जो कि गोविंद ने कहा कि मैम हम बॉर्डर टैग को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है बच्चे, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। मैम एक बार बता देते। हाँ जी बेटे, मैं प्रैक्टिकल करके ही दिखा रही हूँ ताकि बिल्कुल आपको डाउट क्लियर हो बिल्कुल। जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसे करने में, ठीक है। अब टेबल के अंदर जैसे मैंने यहाँ से स्टाइल टैग हटा दिया, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि रन करने में प्रॉब्लम ना हो, वरना ओके ओके। टेबल के अंदर सबसे पहले मुझे क्या स्पेसिफाई करना है, बॉर्डर, ठीक है। मैंने सपोजिंगली बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया 10। बॉर्डर भी हम पहले भी डिफाइन करते थे, ठीक है। यस मैम। ओके, बॉर्डर की प्रॉपर्टी होगी जो कि मेरी HTML के अंदर एज यूजुअल हम करते हैं वो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इनलाइन यूज कर रही हूँ स्टाइल टैग। स्टाइल टैग में सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कॉलन यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसको इनलाइन यूज कर रही हूँ, मैंने डाला बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। अब मैंने कलर क्या स्पेसिफाई कर दिया, सपोजिंगली मैंने इसको कर दिया एक्वा, ठीक है। एक्वा बेसिकली ब्लू का ही शेड होता है। फिर मैंने ऑलरेडी बॉर्डर का थिकनेस स्पेसिफाई कर दी, मैं थिकनेस को कम कर देती हूँ, थिकनेस तो ज्यादा हो जाएगी, वरना मैंने सपोजिंगली 5 कर दिया, ठीक है। कलर मैंने डाल दिया एक्वा। अब मैंने डालना है बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर सपोजिंगली मैं डाल देती हूँ यहाँ पर चारों साइड का अलग अलग डालू या एक साइड एक एक डाल दूं, सपोजिंगली पहले मैं डाल देती हूँ रेड, एक ही कलर रखो मैम। ठीक है। इतना लिखा, डबल कोट्स लगा के बंद कर दी लाइन अपनी, ओके सेव। आप ये देख रहे हो मैंने टेबल की थिकनेस दी थी, क्या कितनी दी थी आपकी, 5 दी थी। बॉर्डर का आगे बना हुआ रेड कलर का, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में मैंने क्या दिया था, एक्वा कलर दिया था, मेरा एक्वा कलर बाय डिफॉल्ट आ गया। अब मुझे सपोजिंगली इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है, जैसे कि मुझे क्या करना है, बॉर्डर कोलैप्स करना है, जो कि मैंने आपको कराया था, बताया था मैंने आपको बॉर्डर कोलैप्स कैसे यूज करते हैं अभी। यस मैम। बेटा आप सभी का मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या हुआ, एक्टिव नहीं हो क्या अभी? मैम एक्टिव है क्लास में। हो एक्टिव सभी के सभी? यस मैम। चलिए, मैम। अब मुझे यहाँ पे कोलैप्स यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, बॉर्डर को कोलैप्स लिखूंगी, बॉर्डर कोलैप्स, और मैं यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। टेबल की अगर मुझे अब मैं टेबल के अंदर थी तो मैं टेबल के अंदर आप इसको इंप्लीमेंटेशन किया था मैंने। अगर मुझे TH के अंदर यूज करना पड़े तो आप इजिली यूज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्लास? अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी यूज करने में? हेलो, नो मैम। आप इंटरनली इसको यूज कर सकते हो। गोविंद तुम्हारा जो डाउट था, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? एक्चुअली मैम हो रहा था जब बॉर्डर में स्टाइल में लगाता था तो वो नहीं हो पाता था, ऐसा तो हो रहा था मैम। बॉर्डर में और क्या स्टाइल चाहिए आपको बताओ? नहीं जैसे हम मान लो स्टाइल में हम बॉर्डर अगर लिखते हो 5 तब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, हमने पहले बॉर्डर स्पेसिफाई किया फिर स्टाइल स्पेसिफाई किया, तो देखो, तब तो ऐसा हो ही बॉर्डर रहा तो था आप मैम। बाय डिफॉल्ट आपका जो टैग है ये आपकी ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि ये आपका एट्रीब्यूट है जो कि टेबल टैग के यूज हाँ किया जी। जाता है। हाँ जी। ये आपने किया था, टेबल टैग किसका एट्रीब्यूट ही है ये, यस मैम। ठीक है? ये एट्रीब्यूट आपने नाउ HTML में यूज किया था, बट यस टेबल मैम। बॉर्डर के अंदर कभी कलर यूज नहीं किया था आपने, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, बॉर्डर का कलर स्पेसिफाई कर दिया, ये आपका CSS एट्रीब्यूट है,
CSS प्रॉपर्टी। Okay, now I got it, ma'am. ठीक है, अब मुझे Thank you, यहाँ ma'am. पे कि मैम ये अलग अलग बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं, ये बॉक्सेस भी क्या हट सकते हैं क्या? तो यस, आप ये सारी चीजें हट सकती हैं। आपने ऑब्वियसली टेबल टैग के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा, बॉर्डर डैश कोलैप्स। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स में आपने क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया। इतना लिखा आपने, फाइल को सेव किया, आपका बॉर्डर कोलैप्स हो गया। जो सेपरेट सेपरेट था ये आपको यहाँ पे कोलैप्स हो गया। कोई डाउट किसी को? गोविंद, अब पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आपका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सागर, Thank you. यस मैम, क्लियर हो गया मैम। अब क्लियर हो गया आपको? चलिए, यस मैम। जब कहीं भी इनलाइन डिफाइन करना होता है तो अपने माइंड से ये ना मिथ निकाल दीजिए कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो इनलाइन होगी, कुछ एक्सटर्नल होगी, कुछ इंटरनल होगी। नहीं, सिर्फ हम 3 वे से अपनी CSS स्टाइल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। द वे वी राइट इज डिफरेंट। कि एक जगह आपको इक्वल टू लिखना पड़ता है, एक जगह पे आपको कॉलन डाल के लिखना पड़ता है, एक जगह पे फिर आपकी CSS फाइल को लिंक करना पड़ता है। एक्सटर्नल फाइल लिंक कर दोगे आप लिंक टैग से, तो आपकी फाइल आपकी स्क्रीन पे जो भी कंटेंट आपने लिखा होगा वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको इंटरनल डिफाइन करके दिखा दिया कि आपको कैसे बॉर्डर कोलैप्स करना है, बैकग्राउंड कलर कैसे डालना है, बॉर्डर कलर कैसे डालना है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नाउ मूव्स टू कि अब मैं इसको इंटरनली दोबारा पे आ रही हूँ। ठीक है, कि अब मुझे टेबल की हाइट एंड विड्थ को कस्टमाइज करना पड़ेगा, तो मुझे कैसे करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटाती हूँ क्योंकि मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए। स्टाइल टैग के अंदर गए, स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे टेबल लिख रही हूँ। ठीक है, अगर आपने टेबल की हाइट एंड विड्थ को यहाँ पे विड्थ को स्पेसिफाई कर दिया, सपोजिंगली मैं विड्थ को डाल रही हूँ यहाँ पे 70%। ठीक है, टेबल हेडिंग जो मैं यूज करूंगी उसकी मुझे हाइट चाहिए, तो सपोजिंगली मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल की तो विड्थ स्पेसिफाई कर दी। अब मैं टेबल हेडिंग की कॉलम की हाइट कस्टमाइज कर रही हूँ कि मुझे चाहिए ये आपकी 80 पिक्सल। अब ये देख रहे हो कि मैंने यहाँ से बॉर्डर प्रॉपर्टी हटा दी है, सिर्फ आपकी टेबल की विड्थ स्पेसिफाई की है, कोई मैंने बॉर्डर नहीं दिया। तो टेबल का मैं यहाँ बॉर्डर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। ठीक है, टेबल का बॉर्डर डाल देना है, तो बॉर्डर मैंने दे दिया आपका 1 पिक्सल सॉलिड रेड कलर में। बॉर्डर बना हुआ आ गया। सेम बॉर्डर मुझे TH और TD में भी चाहिए, तो मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करी, मैंने यहाँ पे TH भी लिख दिया, कॉमा TD भी लिख दिया कि सब में चाहिए मुझे बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ आ गया। आई जस्ट वांट कि मुझे जो टेबल बना हुआ आ रहा है, मुझे इसके अंदर ऑब्वियसली क्या करना है, आपका बॉर्डर कोलैप्स करना है। तो मैंने लिखा यहाँ पे ठीक है, ये टेबल बना हुआ आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि अब मुझे इसकी अगर सपोजिंगली अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल की विड्थ स्पेसिफाई कर दी, आपकी टेबल हेडिंग की आपकी हाइट स्पेसिफाई कर दी। क्या मेरे पास और भी कोई तरीका है जिससे मैं इसको ऑटो फिट वगैरह कर सकती हूँ? तो टेबल के अंदर हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले TH को कौन कौन सी इंप्लीमेंट करते हैं, ताकि फिर हम पहले TH पे इंप्लीमेंट करेंगे, फिर TD पे, फिर TR पे। क्योंकि TR पे तो हमने अब तक कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं है टेबल रो के ऊपर, तो अभी हम पहले TD पे करते हैं। ठीक है, अगर आपको टेबल हेडिंग जो आपकी है, जैसे नेम, फादर नेम और एड्रेस,
अगर इसी की कुछ प्रॉपर्टीज ऐड ऑन करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन भी कर सकते हो। मैंने भी पहले स्टार्टिंग में बताया था आपको। टेक्स्ट अलाइन लिखा, अब आपके ऊपर है कि इसको लेफ्ट रखना है, सेंटर करना है। मैंने यहाँ पे इसको सेंटर कर दिया। अभी बाय डिफॉल्ट ये सेंटर में ही है, तो चेंजेस नजर नहीं आएंगे। मैं इसको राइट कर देती हूँ। अब देख रहे हो ये इसकी पोजीशन में चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, वर्टिकल अलाइन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको अलाइनमेंट वर्टिकली हॉरिजॉन्टल चेंज करना है तो आप जैसे मैंने यहाँ पे जो भी आप टीडी की हेडिंग में लिख रहे हो या आपका मेन आपको टेबल में डालना है तो आप टेबल में भी डाल सकते हो प्रॉपर्टी। जैसे टीडी की टेबल डेटा की प्रॉपर्टी सेट करनी है कि इसकी वर्टिकल अलाइनमेंट होनी चाहिए, तो पहले मैंने क्या किया, आपकी टेबल की मैंने यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई की। ठीक है, हाइट सपोजिंगली मैंने दे दी यहाँ पे 60 पिक्सल। ठीक है, अब वर्टिकल लाइन अब समझ में आ गया बेटा आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ? कोई डाउट इसके अंदर? नाउ अब बात करते हैं कि अगर मुझे इसके सेल पैडिंग यूज करनी पड़े तो सेल पैडिंग बेसिकली दो सेल्स के बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपने ये कोलैप्स कर रखा है तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ से कोलैप्स हटा दूंगी ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ टीडी और टीएच के अंदर, या टीडी के अंदर पे आती पहले आ जाती हूँ मैं। क्या करना है आपको, सेल पैडिंग करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पैडिंग। ठीक है, कितने की चाहिए, 25 पिक्सल की चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हो कि सेल्स के बीच में आपकी स्पेसिंग आपकी सेट हो गई है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट और है इसके अंदर कि भाई सेल पैडिंग के अंदर आप दो तरीके से आप पैडिंग कर सकते हो। या तो आपने 25% स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ, दैट मीन्स कि दो सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आपका 25 का होगा। ठीक है, अब इसमें एक तरीका और भी हो सकता है। तो फर्स्ट 25 मैंने स्पेसिफाई किया है, ये आपका लेफ्ट राइट का हो गया। ठीक है, दूसरा मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ 40 पिक्सल, ये मेरा आपका टॉप बॉटम का हो गया। आप दो तरीके से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, कि टॉप बॉटम में कितना स्पेस चाहिए और लेफ्ट राइट कितना स्पेस चाहिए। मैम यहाँ पे स्पेस ज्यादा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल की विड्थ को कस्टमाइज किया, तो मैं टेबल की विड्थ को हटा देती हूँ, 50% कर देती हूँ, या टेबल विड्थ हटा ही देती हूँ, नहीं विड्थ तो लगानी पड़ेगी मुझे। सपोजिंगली मैं आ देती हूँ 50%। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मेरे टॉप से और आपकी टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से आपकी पोजीशन सेट कर दी मैंने। कंटेंट को थोड़ा बड़ा लिखो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो भी आप सेल पैडिंग मींस व्हाट कि दो सेल्स के बीच में जब स्पेसिंग होगी तो लेफ्ट राइट से कितनी होगी, टॉप बॉटम से आप कस्टमाइज कर सकते हो। यही चीज को आप आगे भी इंक्रीज कर सकते हो। Is my voice is audible to everyone? Yes. ओके, अब आपकी मैम की मैम हमारे लास्ट क्लास में भी डाउट था कि हमारा सेल्फ स्पेसिंग कैसे करेंगे, हमारे सेल्फ स्पेसिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने टेबल की प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, आपको कोई डाउट किसी को? मैम कुमकुम का मैम कोई डाउट माइक किसी को बेटा? ऑफ कर दो मैम। हाँ जी, मैम ये हो गया सब म्यूट। चलिए,
अब होता है कि मैम इतना तो हमारा क्लियर हो गया, पर लास्ट क्लास वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो मैं अभी आपको ये जो चेंजेस किए थे वो क्लियर हो गए सबको। अब मैं कुछ और चेंजेस करके दिखा रही हूँ। इस प्रैक्टिकल में किसी को कोई डाउट है? एनीवन? किसी कोई डाउट है? नो मैम। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग कि हमारे बॉर्डर स्पेसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। कि मैम हमारी मेन चीज तो वही रहेगी जो लास्ट क्लास में डाउट था कि बॉर्डर स्पेसिंग कैसे करनी है, स्पेसिंग का यूज कैसे करना है। तो अगेन मैं सारी प्रॉपर्टीज हटा रही हूँ ताकि आपको दोबारा से करके दिखा सकूं। जब भी कभी हमें कोई प्रॉपर्टी सेट करनी होती है, तो अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करनी होती है तो हमने लिखा टेबल स्पेस, कॉमा डाल दिया कि हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी चाहिए, टीडी और टीएच की प्रॉपर्टी भी चाहिए, ठीक है। अब मुझे कौन कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए कि मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया, बॉर्डर पिक्सल का चाहिए, ठीक है, सॉलिड लाइन टाइप और कलर शुड बी ग्रीन। मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करी तीनों की। अब मैं और क्या सिर्फ टेबल की बात करूं, टेबल के अंदर मुझे कुछ चीजें चाहिए जो मेरे लिए रेलेवेंट है अपने टेबल डिजाइन करने के लिए, जैसे बॉर्डर कोलैप्स या बॉर्डर सेपरेट, जो भी यूज करना है। मैंने अभी आपको कोलैप्स बताया था, मैं आपको सेपरेट बताती हूँ कैसे कैसे करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की, अगर आपने कोलैप्स नहीं किया तो वो सेपरेट ही होती है। कैसी होती है दिखा देती हूँ। ये आपकी सेपरेट जो है ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है कि आपके सारे बॉक्सेस अलग अलग बने हुए आते हैं। ये जो एग्जांपल आपके सामने भी चल रहा है ये कोलैप्स का, जिसमें आपके आपका टीडी और टीएच जो है वो मिक्स होकर सिंगल लाइन के अंदर आ गया। अगर आपने कोलैप्स लिखा है तो दैट मीन्स कि आपकी सारी लाइंस वगैरह जो होंगी वो आपकी सेपरेट सेपरेट अलग अलग बॉक्स में बनी हुई आएंगी। अब ये देखिए मैंने स्टाइल टैग को बंद नहीं किया है, ताकि फिर क्या बंद नहीं हुआ है। स्टाइल टैग ओके, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, गलत कर दिया था, ठीक है। ये देख रहे हो आपके सामने छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, आगे हर एक के अलग अलग। ये बेसिकली मेरा कोलैप्स के कारण हुआ है। अब आता है कि भाई मुझे यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी चाहिए या मुझे स्पेसिंग चाहिए, कैसे ऐड करेंगे। तो आप यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे, लाइन स्पेसिंग अगर आपने कोलैप्स किया होगा तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सेपरेट यूज किया ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ठीक है। कोलैप्स करोगे तो कभी भी आप लाइन स्पेसिंग को, लास्ट क्लास में क्या होता है कि हम वहाँ पे कोलैप्स लिखते थे, हमें डिफरेंस समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। तो मेन चीज थी कि हमें वहाँ पे सेपरेट लिखना चाहिए था ताकि हमारा आउटपुट प्रॉपर्ली विजिबल हो कि यस लाइन स्पेसिंग कैसे ऐड हो रही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर स्पेसिंग, वो आज ये रन कर दिया प्रॉपर्ली। मैंने यहाँ 40 पिक्सल डाल दिया, सेव एंड रन। आप ये देख रहे हो कि सेल्स के बीच में स्पेसिंग आ गया अपने आप ही। ये मेरा स्पेसिंग होता है जो मैं टेबल का यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई मुझे क्या स्पेसिंग टॉप राइट का, टॉप बॉटम का, लेफ्ट राइट का अलग अलग कर सकती हूँ। यस, आप लेफ्ट राइट भी टॉप बॉटम भी अलग अलग कर सकते हो। कि मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट है बाय डिफॉल्ट ये आपका राइट लेफ्ट का डिस्टेंस समझाता है, और अगर मैं यहाँ पे कर देती 20 डिस्टेंस दिखाने के लिए 5 कर देती 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से 5 पिक्सल चाहिए। सेव। आप ये देख रहे हैं टॉप बॉटम से हर एक का, टॉप बॉटम में कितने हो गया आपका 5 पिक्सल का स्पेस हो गया। लेफ्ट राइट में आप देख रहे हो कि दोनों जो डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में अलग अलग। ये आपको कितना पिक्सल, कितने पिक्सल का है आपका 40 पिक्सल का है। ये देखिए इसको मैंने 4 पिक्सल कर दिया है, ठीक है। अब ये 4 पिक्सल का स्पेस दिखा रहा है। नाउ स्पेस राइजेस टू 14। अब ये आपका 14 पिक्सल का डिफरेंस है। मुझे टॉप बॉटम में आपका डिफरेंस बढ़ाना है, सपोजिंग मैं इसको 25 कर दिया, तो आप सेल्स के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं कि आपका टॉप बॉटम से डिफरेंस अलग हो गया। तो दैट मीन्स कि बॉर्डर स्पेसिंग में आप टॉप, आपका राइट लेफ्ट और आपका टॉप बॉटम का डिफरेंस आप अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अंदर कोई डाउट किसी को अभी तक? एनीवन? नो मैम।
अब क्लियर नो हुआ? मैम। डाउट था? पिछली क्लास में डाउट था, क्लियर हो गया? हाँ जी मैम। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट इज कि आप इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे आप सेल पैडिंग यूज करते थे आपका HTML के अंदर, यहाँ पे हम नॉर्मल पैडिंग लिखते हैं आपके TD के अंदर प्रॉपर्टी में, ताकि आप उसकी पैडिंग को इंक्रीज कर सके। ठीक है, अब आता है कि क्या इसमें हम कैप्शन वगैरह ऐड ऑन कर सकते हैं? यस, हम इसके अंदर कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब कैप्शन कैसे करते हैं टेबल के अंदर, तो मुझे बताएगा? कैप्शन की कोडिंग कहाँ होती है? एनीवन, किसी को याद हो तो? वही इमेज लगाना ना। कैप्शन, कैप्शन किस लिए यूज करते हैं गोविंद? आई थिंक मैम कैप्शन का मतलब वही है ना जो बताते हैं कि ये हमारी टेबल की इंफॉर्मेशन देने के लिए कि मेरी टेबल है, टेबल नंबर 1 लाइक दिस। राइट, टेबल हेडिंग। ये लिखा हुआ आगे टेबल हेडिंग लिखा हुआ कैप्शन में लिख दिया, Yes, टेबल ma'am. टैग के अंदर यूज किया जाता है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज भी, इसकी मूवमेंट भी सेट कर सकती हूँ। स्टाइल टैग के अंदर मुझे कैप्शन की प्रॉपर्टी भी सेट करनी है, कैप्शन भी मेरा टैग है, तो मैंने यहाँ पे कैप्शन लिखा। कैप्शन के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होता है, टॉप में या बॉटम में, जो कैप्शन की हम पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा कैप्शन साइड, कौन सी साइड चाहिए मुझे, बॉटम में चाहिए या टॉप में चाहिए? मैं यहाँ पे बॉटम में चाहिए। सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होती है, टॉप और बॉटम। बाय डिफॉल्ट टॉप रहता है, और आप चाहो तो इसको बॉटम में भी कर सकते हैं। ये बॉटम में लिखा हुआ आ गया। दैट मीन्स कि आप टेबल की पोजीशन में आप कैप्शन को भी सेट कर सकते हो कि आपने इसकी पोजीशन को कैसे लिखा। अब हमारे पास एक चीज इसके अंदर आती है कि भाई मुझे इस टेबल के अंदर सपोजिंगली ये मोहनलाल जो सेकंड कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कोई कंटेंट को विजिबल नहीं कराना होता तो मैं उसको ब्लैंक छोड़ देती हूँ। सपोजिंगली मेरा फर्स्ट जो है ज्योति, जिसका नाम है, उसके पापा का नाम मुझे हटाना है, मुझे वो कॉलम ब्लैंक चाहिए, तो मैं क्या करूँ, टीडी को ओपन किया, टीडी को क्लोज कर दिया, बाय डिफॉल्ट आपके सामने एक खाली बॉक्स बना हुआ आ जाएगा, राइट। बट आई जस्ट वांट कि मुझे ये बॉक्स भी नहीं चाहिए, यहाँ पे इतनी स्पेसिंग दिखा दें। तो इस केस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है टेबल के अंदर ही, जैसे आपने यहाँ पे बॉर्डर वगैरह स्पेसिफाई किया है, तो यहाँ पे एक पोजीशन होती है आपकी एम्प्टी सेल के लिए। टेबल के अंदर ही हम इसको कस्टमाइज करते हैं। जैसे टेबल के अंदर ही मैंने लिखा यहाँ पे क्या, एम्प्टी सेल, एम्प्टी डैश सेल। अगर आपको ये विजिबल करने तो आप विजिबल लिखोगे, अगर नहीं लिखते हो कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट ये आपका विजिबल रहेगा बॉक्स बना हुआ। अगर आपने इसकी प्रॉपर्टी को हाइड लिख दिया, ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट वहां पे आपका बॉक्स भी शो नहीं करेगा। अब ये देख रहे हो कि यहाँ से बॉक्स भी बना था, वो गायब हो गया। तो दैट मीन्स कि हमारे पास विजिबिलिटी का भी ऑप्शन होता है कि हमें अपनी प्रॉपर्टी को विजिबल रखना है या नहीं रखना है। आप इस चीज को भी कस्टमाइज कर सकते हो। कोई डाउट इसमें किसी को? अब क्या चीज आपकी प्रॉब्लम राइज होती है कि भाई मैंने काम किया, मैम मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट लिखा, और मेरा कंटेंट क्या है कि वो आपका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। क्या ऐसा ऑप्शन है कि मैं टेबल के लेआउट को फिक्स कर सकूं कि मेरा कंटेंट जो होगा वो आपका जो टेबल का साइज है वो ना बढ़े? तो उसके लिए आप क्या करोगे, टेबल के अंदर ही अगर आपने लेआउट सेट कर दिया, कहते ना कि मैम हम विड्थ और हाइट कस्टमाइज कर सकते हैं, तो टेबल के लेआउट को अगर आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आपका जितना भी आपको कंटेंट ऐड करना है आप कर सकते हो, वो आपके लेआउट को फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कंटेंट को बढ़ा देती हूँ, वो उसको ओवरलैप कर जाएगा, बट आपका कंटेंट वो रहेगा, ठीक है, टेबल के साइज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं मैम, सिर्फ हम लेआउट लिखे, क्या पता टेबल में तो हम कर ही रहे हैं। स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप टेबल का लेआउट ले रहे हैं। अच्छा, लेट मी चेक कि लेआउट से वर्क करेगा नहीं करेगा। लेआउट उसको समझ में नहीं आता, तो टेबल की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर रहे हो ना आप, देन यू हैव टू स्पेसिफाई द टेबल लेआउट। लेट मी एक्सप्लेन सेपरेटली, इसको सेपरेटली एक्सप्लेन करती हूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं इसको मर्ज कर दूँ। यहाँ पे मैं टेबल की प्रॉपर्टी सेपरेट लगा रही हूँ। सपोजिंगली मैंने यहाँ पे टेबल की विड्थ स्पेसिफाई की थी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे विड्थ नहीं स्पेसिफाई किया, तो वो आपका चेंजेस क्या करना है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट तो ऑटो रखा है। सपोजिंगली मैंने टेबल की विड्थ को मैंने स्पेसिफाई कर दिया आपका 400 पिक्सल पे, ठीक है। जब हमने किसी चीज को 400 पिक्सल पे सेट कर दिया है, तो आपका कंटेंट आप ये देख रहे हैं 400 पिक्सल पे सेट हो गया, नजर आ रहा है स्क्रीन पे बेटा जी। अब मैं इसको 400 कर रही हूँ आपका 300, और आपका कोलैप्स को सेपरेट ये हेडलाइन हटा भी दूंगी तो तब भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका कोलैप्स ही रहता है ये। ठीक है, ये मेरा सेपरेट ही आ गया बाय डिफॉल्ट। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब मुझे यहाँ पे यूज करना है आपका टेबल लेआउट। मैंने यहाँ लिखा टेबल लेआउट, ठीक है। अब मुझे टेबल लेआउट अपना फिक्स करना है, मैं इस करके लिख दूंगी फिक्स। ये इसका लेआउट का साइज छोटा करती ताकि नजर आए आपको, चलो कोई बात नहीं, प्लीज। अब ये देख रहे हो कि मेरा कंटेंट ओवरलैप हो गया, बट मेरा टेबल का साइज फिक्स रहा। तो आपके पास ऑप्शन इसके अंदर ये भी होता है कि आपके पास अगर आपने टेबल के लेआउट को फिक्स कर दिया, और आप फिक्स किसके थ्रू हुआ, आपने जो विड्थ स्पेसिफाई की थी उसके अकॉर्डिंग। अगर मैंने यहाँ पे ये विड्थ का ऑप्शन हटा दिया, तो उसके पास कोई साइज तो है नहीं टेबल का पर्टिकुलर, तो ये आपका कंटेंट को पूरे पेज पे स्प्रेड कर देगा। और जहां पे मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरे इसकी विड्थ आपकी इतनी है, तो टेबल आपका, सपोजिंग मैंने यहाँ विड्थ डाल दिया आपका 400 पिक्सल, तो इससे एक्सीड जैसे ही वो होगा तो वो कंटेंट को ओवरलैप कर देगा, बट आपके लेआउट को वो फिक्स ही रखेगा कि आपका लेआउट वो चेंज नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टी यूज होती है आपकी लेआउट के साथ। अच्छा, अब एक चीज क्या होती है कि भाई मैंने क्या किया, अब हम टेबल के साथ और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को सभी को? मैम यहाँ मेरा एक डाउट है। हाँ जी, एक्चुअली जैसे ये आपने बताया कि हम अगर कॉल हम जो सेल को हम फिक्स कर देते हैं, उसके बाद हम कुछ भी कंटेंट लिखते हो ओवरलैप कर जाता है, बट हम चाहते हैं कि ओवरलैप ना करे, उसके नीचे जस्ट तो लिखता हुआ चले जाए। मैंने बताया था ना, टेक्स्ट रैपिंग भी तो होती है आपकी टेबल में। टेक्स्ट रैपिंग, आपको याद हो तो कॉल स्पैन और रो स्पैन किया था आपने। हाँ जी। रो स्पैन को कॉल स्पैन का यूज कीजिए इसके अंदर आप, ठीक है। मैम रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज किया था ना हमने टेबल अच्छा अच्छा, तो हाँ तो उनसे उससे हो जाएगा ना? जी, उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो बेसिकली आपकी डिजाइनिंग को और बेटर बनाने के तरीके हैं जो कि हम सीएसएस के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका जो है आपका, लेट मी पहले मैं इसको सेव कर दूं चेंजेस को, ठीक है। अब मुझे एक चीज इसके अंदर करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई मैंने सेल पैडिंग यूज कर दी है, कोलैप्स कर दिया, बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं ताकि आपका ये जो डबल डबल लाइनें आ रही है हमारी ना लाइन, ताकि हम अपने इस तरह इफेक्ट्स को यूज करें तो आपको नजर आए कि ये हम कौन से इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, टेबल के अंदर ही हम गए, हमने यहाँ पे क्या किया, आपके यहाँ पे बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया, ठीक है। बॉर्डर डैश कोलैप्स, मैंने यहाँ बॉर्डर को कोलैप्स कर दिया। बॉर्डर कोलैप्स करते क्या होगा कि आपका पर्टिकुलर एक ही लाइन बनी हुई आ जाएगी सब जगह, तो कोलैप्स में आपको सेपरेट सेपरेट नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है टेबल की, ये प्रॉपर्टी आप आगे भी करोगे किसके अंदर, आपका जब आप अपनी लिस्ट वगैरह जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि लिस्ट में कैसे हम सेलेक्ट करते हैं, या डिव टैग का साइज एंड विड्थ को 100% कैसे पोजीशन सेट करते हैं, वो भी मैं आपको बॉक्स मॉडल बताऊंगी आज प्रैक्टिकल में। ठीक है, अभी टीडी की प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने, टीएच की कर दी, क्या टीआर में भी कोई प्रॉपर्टी कर सकते हैं? तो
टेबल रो के ऊपर हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, ये बेसिकली जो मैं आपको प्रॉपर्टी बता रही हूँ ये मल्टीपल यूज कर सकते हो किसी के साथ भी, ठीक है, माउस के साथ भी यूज कर सकते हो, ठीक है, मूवमेंट पे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा एच ओवर, हॉरिजॉन्टल मूव करने के लिए, कि अगर मैंने अपने कॉलम्स के ऊपर रोज में अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ तो मुझे क्या कलर्स दिखाए उसके अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड डैश कलर, सपोजिंगली मैंने यहाँ पे डाल दिया ग्रे, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, कि जैसे अगर मैंने पर्टिकुलर ज्योति पे सेलेक्ट किया तो ज्योति की पूरी लाइन मेरी हाईलाइट हो जाए अलग से। अगर मैंने गगन पे क्लिक किया तो गगन के बाद मैं माउस लेके आई हूँ तो मेरा पूरी गगन की जितने भी कॉलम्स मेरे हैं, जितनी भी आपकी कॉलम्स आप बनाओगे, आपकी गगन की पूरी रो आपकी सेलेक्ट हो जाए। उस केस के लिए हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, कितना क्लियर हुआ? लेट मी सेव माय फाइल, ओके। अब आप ये देखिए, अगर मैंने प्रीति पे सिलेक्ट किया तो मेरा कंटेंट अभी टेबल के ऊपर किसके ऊपर आ रहा है, आपका प्रीति के ऊपर आ रहा है, तो प्रीति का डार्क कलर का आ गया। फिर मैंने मूवमेंट कर दी ज्योति के ऊपर, ज्योति का ग्रे कलर का आ गया, कविता के ऊपर सिलेक्ट किया, ग्रे आ गया, बाकी कंटेंट मेरा व्हाइट है। तो दैट मीन्स कि मैं अपनी माउस की प्रॉपर्टीज में एच ओवर प्रॉपर्टी, हॉरिजॉन्टल ओवर प्रॉपर्टी का यूज करके अपने जिस भी कंटेंट के ऊपर, चाहे मैं इमेज के ऊपर ले रही हूँ, चाहे मैं लिस्ट में ले रही हूँ, मैं सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। जो भी कलर मुझे चाहिए मैं इसकी प्रॉपर्टी में सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब या तो मुझे चाहिए कि भाई ठीक है एच पर मेरे बाय डिफॉल्ट भी मुझे अलग अलग कलर चाहिए, तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास कि जब भी आप कभी टेबल रो में आपने ध्यान दिया होगा तो मेरी पेरेंट रो क्या है, सबसे पहले पेरेंट रो यही से स्टार्ट होती है आपकी। तो आपको इसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई मेरा एच, आपकी टीआर की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे आपने एच ओवर यूज कर दिया, इसके साथ साथ मेरे पास टीआर की और भी प्रॉपर्टीज होती है जिसके थ्रू मैं इसमें और इफेक्ट्स लेके आ सकती हूँ। जैसे टीआर की प्रॉपर्टी होती है टीआर, इसमें मैं एनएच चाइल्ड को कॉल करती हूँ। एनएच चाइल्ड बाय डिफॉल्ट उसके नेम से कॉल किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि भाई जितनी भी मेरे बाय डिफॉल्ट रो एंड कॉलम है, क्योंकि भाई दो चीजें हमारे इसके अंदर होती है, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मींस व्हाट, कि जब आप किसी चीज की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि भाई मेरे कॉलम की रो 40 पिक्सल या 80 पिक्सल है, तो आपने फिक्स कर दिया। एक होती है रिलेटिव, रिलेटिव मींस व्हाट, कि जितनी भी मेरे इसमें कॉलम्स हैं, जब आपको कॉलम्स की काउंटिंग फिक्स नहीं है तो वो हमारे तो रिलेटिव सर्च करना। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं आपकी टेबल, आपका टेबल रो के ऊपर कि nth चाइल्ड, जो लास्ट मेरा चाइल्ड है, चाइल्ड मींस वो कि लास्ट मेरी रो है उस तक, उसकी इवन जो रोज है, ठीक है, उसकी क्या है इवन रोज है, उसका कलर चेंज कर दो। क्या कर दो कलर चेंज में, बैकग्राउंड डैश कलर, उसका कलर सपोजिंगली मैं डाल दिया ग्रीन, ठीक है। और बाकियों का कलर क्या डालना है मुझे, सपोजिंगली बाकी कलर मैं टेबल में डाल देती हूँ, बाकी सारी रोज का कलर क्या हो जाए बाय डिफॉल्ट व्हाइट हो जाए। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि भाई जैसे मेरी यहाँ पे एक टीआर की प्रॉपर्टी है, इसमें में क्या करना है मुझे कि भाई मेरी लास्ट रो तक उसमें जो इवन है उन सबका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए आपका ग्रीन हो जाए, ठीक है। और बाकी जो ऑड है उनका कलर आपका क्या रहे बाय डिफॉल्ट व्हाइट। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? यस मैम, यस मैम। अब आप ये देखिए, वन मेरा इवन है या ऑड है, ऑड है, नेचुरल नंबर होल नंबर की बात नहीं कर रही हूँ। टू मेरा क्या इवन है, कलर क्या हो गया बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो गया, बाकी का मेरा कलर बाय डिफॉल्ट क्या है व्हाइट है। मैंने यहाँ पे एच ओवर यूज किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट जिस भी रो के ऊपर मैं लेके व्हाइट के ऊपर मैं लेके आ रही हूँ, बाकी ये जो मैंने स्पेसिफाई किया है ग्रीन वो फिक्स ही रहेंगे, पर बाकियों के ऊपर कलर क्या करेगा आपका वेरी कर जाएगा। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं आपके किसके अंदर, आपके स्टाइल टैग के थ्रू, जो हम टेबल की हम प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? अब बोलोगे मैम ये दोबारा समझा दीजिए कि ये एच ओवर क्या है और ये nth चाइल्ड क्या है। बेसिकली हम टीआर और टीडी और टीएच की प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, तो टीआर की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि अगर आप रो के ऊपर मूवमेंट सेट कर रहे हो तो उसका कलर क्या चेंज होना चाहिए। तो ये एच ओवर एक आपका बिहेवियर है जो कि आप आगे तक काम करोगे, डिव टैग के साथ भी काम करोगे, इमेज के ऊपर भी लोगे, इमेज को सेलेक्ट करोगे तो कोई और कलर आ जाए, इमेज के ऊपर मूवमेंट कर रहे हो तो कोई और कलर आ जाए, उस पर क्लिक कर रहे हो। ये बेसिकली इवेंट्स हैं जिसको हम यूज कर इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर आपने क्लिक किया
जैसे एच ओवर लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगी टी, आपका अगर मैं बटन यहाँ पे यूज करूंगी तो टी आर के आगे मैं क्या लिख दूंगी, क्लिक। अगर मैं क्लिक करती हूँ तो क्या करे, बैकग्राउंड कलर को ब्लू कर दे। ये मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं आपको एंकर टैग कराऊंगी ना। एंकर टैग के साथ बेसिकली हम इसको यूज करते हैं कि अगर आपने किसी लिंक के ऊपर क्लिक किया तो कलर चेंज कर दो, लिंक के ऊपर सिर्फ मूव किया अपने माउस को तो कलर अलग चेंज कर दो, लिंक को सेलेक्ट करने का कलर अलग चेंज कर दो। तो ये एच ओवर प्रॉपर्टीज आप थ्रू, ये आपकी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करेंगे। पर हाँ, टेबल में आप इसको इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको आज बताया ये चीज। दूसरी चीज, टीआर के साथ हमारी एक प्रॉपर्टीज होती है आपकी एनएफ चाइल्ड। जब आपके पास, आपको नहीं पता कि आपके कितने रो और कितने कॉलम है, उस केस में अगर मैं यहाँ पे कर देती हूँ ऑड, तो मेरी ऑड जितने भी कॉलम्स हैं उन सबका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, बाकी सबका क्या रहेगा, आपका बाय डिफॉल्ट व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे टीआर के एनएफ चाइल्ड को कॉल किया कि भाई जितनी भी मेरी ऑड रोज है उनका कलर क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ग्रीन कर दो, और बाय डिफॉल्ट जो कलर है क्या रखना है आपको, व्हाइट रखना है बैकग्राउंड का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो एनएफ चाइल्ड का जितने भी रोज एंड कॉलम होगा उसमें ऑड कलर, ऑड रो का कलर आपका ग्रीन हो जाएगा और बाकी सबका क्या हो जाएगा, आपका व्हाइट रहेगा। ठीक है, कलर मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, फॉन्ट के कलर की बात कर रहे हैं कि फॉन्ट कलर आपका क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है, और कलर क्या हो गया आपका, ग्रीन हो गया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को, कोई डाउट इसके अंदर? नो मैम। नो मैम। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको ये चीज? बिल्कुल मैम। यस मैम। ओके, Yes, अब ma'am. बात करते हैं आपकी जो एक प्रॉब्लम संजू ने मुझसे राइज की थी कि मैम हाइट एंड विड्थ कैसे कस्टमाइज करते हैं पूरी डिव का, वो मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं आपको जो लास्ट टॉपिक मेरा डाउट था सीएसएस की यूनिट्स का, वो समझाऊंगी मैं। दोबारा से लॉग इन कर लेना प्लीज, क्योंकि अभी क्लास आपकी टर्मिनेट होने वाली है। मैम लीव कर दो, फिर दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं हम। क्या चीज अपने आप हो जाएगा बेटा, अभी कोई फायदा नहीं है, 1 मिनट भी लगेगा। ठीक। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा, कोई डाउट किसी को होगा नहीं। यस मैम। ओके।